कहा था। मैं सुबह साजू हूँ। हाँ नहीं, ये कहना थोड़ा अजीब है। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद बाथ में एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। वो 4 दिन से मेरा पीछा कर रहा है। कुछ दिन पहले जब वो मुझे डराने दौड़ा, पुलिस उसे पकड़ ले गई थी। और भी ज्यादा परेशान करने वाले लोग कैमरे में पकड़े जा रहे हैं। और हाँ, आपको पहले से ही उनकी धार्मिक पहचान पता है और ये भी पता है कि वे किन समूहों से जुड़े हुए हैं। ये अब एक बार की घटना नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो बार बार होता रहता है। ये तो बस एक उदाहरण है। बिल्कुल एक पाकिस्तानी जो जीत करता है पान फाड़ता है, चांद से भी आगे निकल जाता है, दुनिया से जल जाता है, फिर भी नहीं डरता है, नहीं डरता। तो ये आदमी ग्रीक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी आदमी अपने मोबाइल फोन से ग्रीस के एक समुद्र तट पर स्विम सूट पहने युवतियों की रिकॉर्डिंग कर रहा है। वीडियो में एक पाकिस्तानी आदमी अपने मोबाइल फोन को पकड़े हुए नजर आता है जब वो समुद्र तट पर चलती, खड़ी या तैरती महिलाओं पर अपना फोन घुमाता है। उसके पीछे अन्य तैराक, नावें और होटल दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक है जिससे लगता है वो पाकिस्तानी व्यक्ति अपने घिनौने व्यवहार से परेशान नहीं है। सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि पहले भी पाकिस्तानियों द्वारा सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की छिपकर वीडियो बनाने की घटनाएं हुई हैं और ग्रीक पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। सोचिए, आप कम उम्र की लड़की हैं, बीच पर हैं और अब उस आदमी के फोन में आपकी वीडियो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गई है जिसका वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। आप जानती हैं कि क्या हो रहा है। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, ये एक बार की घटना नहीं है। स्वागत है पुशबैक में। मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। हम पुशबैक कर रहे हैं क्योंकि यौनिकता और महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन अब आम हो गया है और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। एक बच्चा क्रीप पार्क में मेरे और मेरे कुत्ते के पास आया और मुझे जंगल ले जाने की कोशिश की, जबकि मैंने बताया था कि मैं नाबालिग हूँ। इजाबेला। हाँ कैसी हो इजाबेला? प्यार के तुमसे जान। हाँ हाँ, मैं आपके कुत्ते को यहाँ लाई थी। धन्यवाद। वो अभी खेल रही थी, वो बहुत चलाती है। मैं खुद तो देख रही हूँ, मेरी जोड़ीदार पपी जैसी ही है ना। मैं हमसे जाने नहीं दे रही हूँ, तो बाय। उसे ये जगह पसंद है ना। हाँ, वो यहाँ काफी पॉपुलर है। हाँ, वो है। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? हाँ, 3। हाँ। रुको, ये कैसे है? मैं 16 साल की हूँ। हाँ। तो वो बस उससे बात कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। कुछ खास नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि वो असहज है और बातचीत रोकना चाहती है। अब उसे पता चलता है कि वो 16 साल की नाबालिग है। शाबाश सुकी, तुम 6 साल की हो। शाबाश शेरन। ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। हो गया? हो गया? मुझे लगता है वो काफी अच्छा था। मैं करने वाली हूँ। क्या? नहीं, ये कहना थोड़ा अजीब है। इधर आओ सुकी। चलते हैं। धन्यवाद। आओ, छोड़ो। इधर। शाबाश। क्या आप सबने ये मिस कर दिया? उसने उसे जंगल में बुलाया था। ध्यान दो, वो सिर्फ 16 साल की है, अपने कुत्ते के साथ खेल रही है, सबके साथ दोस्ताना है और फिर वो ऐसे बोलता है, बस मेरे साथ चलो। कम से कम इस लड़की के पास इतना तो है कि उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। मेरे प्रभु, उस दिन मेरे साथ कुछ बहुत डरावना हुआ था। मैं ये मजाक में नहीं कह रही हूँ। ईमानदारी से लगा कि मेरे साथ बलात्कार, चाकू मारने या हत्या हो सकती थी। मैंने जो हुआ वो पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा और चाहा कि ये वीडियो सिर्फ एक कहानी या स्टोरी टाइम से ज़्यादा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि सच में कुछ बदलने की सख्त ज़रूरत है। यूके की पुलिस और न्याय व्यवस्था गड़बड़ है। अधिकारियों को ज़्यादा करना चाहिए और लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बारे में ज़्यादा बोलना चाहिए। ये सच है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लोग अक्सर बस किनारे खड़े होकर देखते हैं। अगर मैं देखूं कि कोई आदमी जवान लड़की का पीछा कर रहा है तो मैं जरूर बीच में आती। समझ नहीं आता बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं करते। ऐसी घटनाएं ना हों, इसलिए हमें रोकथाम करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद बाथ में एक आदमी ने मेरा पीछा किया। वो पिछले 4 दिन से मेरा पीछा कर रहा है। एक दिन जब वो दौड़ कर आया और डराने लगा, पुलिस उसे ले गई।
और फिर 2 दिन पहले मैं एक कॉफ़ी शॉप के बाहर बैठी थी और उसने मुझे देख लिया। वो मेरे पास आया, मेरे सामने वाली टेबल पर बैठ गया और मुझे घूरने लगा। फिर वो मेरे पास आया और मेरी ड्रिंक उठा ली, उसे पीने लगा, मेरी ड्रिंक ले गया और यौन हिंसा की धमकी दी। फिर मैं उठकर वहाँ से चली गई और वो मुझे लगभग 30 मिनट तक बाथ शहर में घूमते हुए फॉलो करता रहा। ये बिल्कुल डरावना है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बहुत डरावना। तुमने कुछ गिरा दिया। अरे लो इसे, तुमने गिरा दिया, तुमने कुछ गिरा दिया। कुछ नहीं। माफी मांगने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ जो मैंने किया। मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ जो मैंने किया। मैं अपने किए के लिए माफी मांगती हूँ। मैं आपसे मिट्टी और उसके साँचों के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपने ये कहा था। मैं ये वीडियो क्यों दिखा रही हूँ? खैर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जरूरी है। हम इसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे ये सिर्फ पुरुषों की बात है, पुरुष शिकारी की बात है, लेकिन असल में ये एक सामाजिक मुद्दा है। उन्हें लगता है कि वे बस किसी भी दूसरे समूह, दूसरे रंग, दूसरी शख्सियत या दूसरे धर्म के लोगों के पास आ सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं और उससे फिल्मा सकते हैं। मिट्टी के साँचे, मिट्टी के साँचे, मिट्टी के साँचे। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो और उस पे तू परो। मैं जोश में आ जाती हूँ। ये इस गोरी लड़की को देखो, वो समझ नहीं पा रही क्या करना है और ये वाली वीडियो बना रही है। ये सब में से मुझे सबसे ज्यादा घिनौना यही लगता है। कई बार छोटी छोटी चीजें ही आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिला देती हैं। ये इटली की एक ट्रेन में हुआ था। सलामुअलैकुम। हाँ, कंडक्टर ने वहां कुछ टिकट रहस्यमय ढंग से चेक करना भूल गया। ये भी एक तरह का श्वेत विशेषाधिकार है जिसका हम आनंद लेते हैं। उत्तरदाताओं ने बताया कि ये पूरे यूरोप, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी में हो रहा है। क्या आपने भी अपने इलाके में देखा है? कमेंट्स में बताएं। जर्मनी के थ्यूरिंगिया राज्य में ट्रेन कंडक्टरों को प्रवासियों के टिकट चेक न करने को कहा गया ताकि शांति बनी रहे। हे भगवान, आप सोचते हैं ये सब कैसे चलता है? शांति बनाए रखना दरअसल हिंसक हमले से बचना कहने का एक नर्म तरीका है। एक विवाहित जोड़े ने जर्मन अखबार से संपर्क किया। उन्होंने सुदथ्यूरिंगियन बान ट्रेन में देखा कि विदेशी समझे गए लोगों के टिकट की जांच नहीं हो रही थी। जर्मन यात्रियों की जांच जारी थी। ट्रेन कंपनी ने पहले इनकार किया, फिर स्वीकारा कि कंडक्टरों को वैध टिकट का प्रमाण मांगने या न मांगने का अधिकार है, अगर उन्हें लगे कि स्थिति बिगड़ सकती है और वे खुद को खतरे में महसूस करें। यही अपने आप में सबूत है। अगर कोई विदेशी है तो आप उससे डरते हैं। क्या वो संकेत के लिए काफी नहीं है? अच्छे कारण के लिए। सरकार को लिखे एक पत्र में उसी ट्रेन कंपनी ने साफ किया कि उन्हें ये नीति अपनाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। राज्य और संघीय राजनीति अक्सर प्रवासियों व शरणार्थियों के एकीकरण व सहिष्णुता की बात करती है। हम गंभीरता से पूछते हैं, नागरिकों से शरणार्थी नीति स्वीकारने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब उन्हें मजबूरी में करना पड़ता है। लगभग हर दिन सार्वजनिक परिवहन सहित हर जगह हमें कानूनों व समाज के प्रति हिंसा, क्रूरता और अवमानना का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके तथाकथित मूल्य भी शामिल है। कुछ खास जनसांख्यिकी के लिए ये वह क्षण है जब एक संदिग्ध प्रवासी गुच्ची जैकेट में बिना भुगतान 2 बैरियर पार कर गया। ऐसा माना जाता है कि 2 आदमी जो करदाताओं के पैसे से चलने वाले हॉलिडे इन में ठहरे हुए थे, किराया चुकाए बिना निकलते हुए देखे गए, जबकि बाकी सभी लोग सामान्य रूप से टैप कर रहे थे। फ्रांस में शरणार्थी मैं नहीं कर सकती, मैं बस इसे देख नहीं सकती। ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे समाज में अच्छा योगदान देने वाले लोग हैं। वे खतरनाक हैं और हमारे लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं और हमारे लोगों को एक निश्चित स्तर बनाए रखना पड़ता है ताकि हम इसे बनाए रख सकें। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।